श्रीमान की कृपा पर सातों टिकट बंटता है गाजीपुर में, और सातों को जिताने के लिए 27 दिन तक गाजीपुर जिला में हम 200 किलोमीटर सड़क बनवा दिए, तो वो सड़क यह सरकार के पैसे से बनी है। इस पुलवा इनका नाना का घर से आके बनल है। यह कहते हुए कि सातों सीटें हार गए। मनोज सिन्हा जी यही कुंडली मार करके बैठे थे, इस मंदिर से उस मंदिर, वहां दरवाजा करना, और सब हार गए। आपसे लाखों वोटों से हारे और सातों विधानसभाएं हार गए। यह कहते हुए नहीं लग रहा है कि अहंकार आपके भीतर आ रहा है? हम कह रहे हैं कि और आने वाले दिनों में आएगा चुनाव 2027 का। आप देखिएगा, अगर बाबा के नेतृत्व में चुनाव हो गया, बाबा के नेतृत्व में चुनाव हो गया, तो ईश्वर को साक्षी मान करके मैं ये आपसे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ा भी नहीं पूरा कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा हारेगी कि इनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। हर अहंकारी शासक का यही हशर हुआ है, इस अहंकारी शासक का भी यही हशर होना है। एक चीज और बीच में आपने मैंने उस पर वीडियो भी किया था और पूरे मामले को मैंने उसका अध्ययन भी किया था, जिस मामले में आपने कहा था कि एक व्यक्ति के बारे में हल्ला हुआ मंदिर से कि इसके घर में गाय का मांस है। लोग इकट्ठा होते हैं, घर में घुसते हैं, मार पीट करके बाहर निकालते हैं। वह व्यक्ति चिल्लाता रहता है कि गाय का मांस नहीं है, जो मांस है वह बकरे का है, ऐसे करके। लेकिन पीट पीट करके लोगों ने मार डाला, लड़के को पीट करके अधमरा कर दिया। 2015 का मामला है, वह गांव छोड़ देते हैं उस परिवार के लोग। इस मामले में अब फिर से एक बार स्मरण दिलाऊंगा, एक चर्चा है और चर्चा हमेशा होती रहती है कि मुलायम सिंह यादव ने कभी कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। किसी सभा में उन्होंने कहा था। इसे डिप्टी सीएम ने भी उल्लेख किया था विधानसभा में कि मुलायम सिंह को मानते हो ना। मुलायम सिंह ने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। मुलायम सिंह ने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में एक तरफ रखते हैं उसको। अब इधर के दिनों में आदित्यनाथ योगी का अभियोजन, जो प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है, सजा दिलाना जिसका काम है, वह भेजता है उस जज के पास। दादरी का यह मामला है, ग्रेटर नोएडा में भेजता है कि जो जिन 18 बच्चों पर मुकदमा हुआ था अखलाक को पीट करके मारने का, इसमें से एक चला गया, ऊपर नहीं रहा। 17 है साहब, इनका कोई कसूर नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास इनका नहीं है, इनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था और उस परिवार से इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी पुरानी। यह मुकदमा चलने लायक नहीं है, निरपराध है और इन्हें यह मुकदमा खत्म किया जाए, वापस लिया जाए। जज हैं सौरभ द्विवेदी, उन्होंने मुकदमा वापस करने की अनुमति और सहमति नहीं दिया, बल्कि तत्काल डेट लगाया। एसएसपी और डीएम को आदेशित किया कि सारे प्रमाण सुरक्षित किए जाएं, इस मामले की सुनवाई जल्दी से जल्दी होगी। उन्होंने यह कहा कि यह गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति का मामला है, पीट पीट करके मारा गया, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मेरे ख्याल से उस मामले का आपने उल्लेख किया। अब 2 मामले हैं, लड़के हैं गलती हो जाती है, मुलायम सिंह यादव ने कहा, और बाबा ने कहा लड़के हैं गलती हो जाती है। लिखित में बाबा का अभियोजन लिखित में जाता है, लड़के हैं गलती हो जाती है। मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी, क्योंकि सिर्फ हेडिंग उठा करके जी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में उनके उस वक्तव्य को कोट किया जा रहा। जी, वास्तविकता क्या है? जी, जब हमारे देश में बहुत तेजी से महिलाओं के प्रति जी घटनाएं बढ़ने लगी, जी, तब आपको याद होगा कुछ बहुत चर्चित घटनाएं हुई। जी, उसमें दिल्ली के एक बहुत बड़े प्रेस से जुड़े हुए जी नाम, बहुत बड़ा नाम था, जिन्होंने सिटिंग ऑपरेशन को एक नई पहचान देने का काम किया था इस देश में। जी, उनको तहलका या क्या, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उनको अपने ही किसी सबऑर्डिनेट के साथ लिफ्ट में उसको अपने बाहों में ले लेने का कोशिश की गई थी जी, और मुकदमा उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, यानी बलात्कार का मुकदमा। हमारे समाज में एक मान्यता ये मानी गई है, बलात्कार का मतलब, अब व्याख्या कानून में क्या है और
न्यायालय क्या करता है ये अलग बात है, लेकिन एक धारणा जो है कि किसी महिला से उसकी इच्छा के बगैर जबरदस्ती कोई जी दुष्कर्म कर देगा जी तो वो बलात्कार माना जाएगा। जी कहीं ना कहीं छेड़खानी भी होती है, जी बदतमीजी भी होती है। उन दिनों एक कानून घबराहट में लाई थी कांग्रेस की सरकार, जब आंदोलन होने लगा। जी कांग्रेस सरकार, मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही कोई आंदोलन होता है, जन आंदोलनों की बड़ी कदर करती है। घबराहट में एक कानून वो लाया गया कि ताकना भी, घूरना भी, जी छूना भी सब बलात्कार मान लिया जाएगा। जी और तमाम इस कानून का दुरुपयोग करके ऐसे मामले आने लगे, आज भी आ रहे हैं। जी उस प्रसंग पर माननीय मुलायम सिंह ने कहा था जी कि अगर कोई लड़का किसी को देर तक देखता रह गया या कहीं बस में, गाड़ी में उतरते उतरते बॉडी से बॉडी टच कर गया तो ये लड़कपन है, गलती हो जाती है। इसको बलात्कार मान करके उसके जीवन को बर्बाद कर दिया जाए, जी यह उचित नहीं है। ये नेताजी की जो बात थी वो कल भी सत्य थी और आज भी सत्य है। आज तो न्यायालयों से निर्णय आ रहा है जी कि इस कानून का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है, जानबूझ करके। बहुत सी जगह पर बहुत सी सही घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी भी घटनाएं हैं जो वसूली के लिए भी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी, बदनाम करने के लिए भी तमाम तरह घटनाएं हो रही। देखिए, सही मानों में जो घटनाएं होंगी उस पर वर्तमान व्यवस्था तो पर्दा डाल देगी। जी सारी दुनिया देखती है कि बाबा राम नहीम के नाम से विख्यात जी जो हरियाणा में गुरु महाराज हैं, जी उनके आश्रम में और उनके आश्रम के माध्यम से और उनके व्यक्तित्व में क्या क्या कुछ यौन संबंधी गड़बड़ियां हुई। कोई महिलाओं का चेहरा भी सामने लाया गया। जी अंतोगत्वा कुछ भी आरोप सही गलत था, वो ठहराने का सही गलत न्यायालय को अधिकार था। न्यायालय ने उनको दोषी माना, सजा दे दी। लेकिन एक व्यक्ति दोषी मान के उसी तरह के अपराध में सजा कर दिया जाए और साल भर में 8 महीना अपने आश्रम में पेरोल के नाम पर हर साल 10-10 बार, 8-8 बार उसको पेरोल मिले और जेलर साहब पेरोल पे छोड़ते रहे। जेलर साहब जब रिटायर हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बन जाए। आपके आशाराम बापू, आपके एक और जो थे वो, उनको तो गिरफ्तारी नहीं किया, पूरा मुकदमा, वो जो गुरु थे इनके, हमारे योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, सीधे सीधे आरोप था। तो जो आरोप लगेगा उस पर पर्दा डाल देने का काम अगर इनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर, ये उन्नाव वाला कांड देख रहे हैं आप, तमाम घटनाएं हो रही हैं और अधिकांश घटनाओं में ऐसे शर्मिंदा कर देते हैं लोग कि परिवार में बैठ के टीवी खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। जिन दिनों वो सड़क पे एक सज्जन थे जो अपने जवानी का मुजाहरा कर रहे थे गाड़ी खड़ा करके नेशनल हाईवे पे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। आए दिन इनकी पार्टी से जुड़े नेताओं के घर में पूरा पूरा सेक्स रैकेट चल रहा। ये सब पर्दे में ढुका दिया जाएगा। मुलायम सिंह ने ये कहा था कि लड़के हैं, कभी गलती कर देते हैं तो उनको उनका लड़कपन मानना चाहिए। तो वो उस सवाल पे नहीं कहे थे कि कोई किसी अबला का चीरहरण करेगा, उसके साथ बलात्कार करेगा। नहीं, वो इसलिए कि कानून में उन दिनों कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का प्राविधान कर दिया था कि छूना भी, देखना भी, घूरना भी, बोलना भी सब उसी श्रेणी में आ जाएगा। तब उन्होंने कहा था कि इस तरह का अगर सख्त बना दिया जाएगा तो लड़के हैं, कहीं किसी से कोई छोटी मोटी चूक हो जाएगी तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा मानना है। और आज तो बाकायदा संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। हमारे तमाम वीडियो चलता है सोशल मीडिया पे,
आसाराम बापू और मोदी जी का संबंध बताया जाता है कि जब कुछ भी नहीं थे तब से है, उन्होंने के आशीर्वाद से हर स्थान प्राप्त किए। उसी तरीके से स्वामी नाम नहीं ले रहे हैं हम उनका, क्योंकि मुझे सटीक नाम याद नहीं है, लेकिन जो हमारे योगी जी के गुरु भाई थे जी, उनका भी पूरा मुकदमा ही खा गए लोग। दूसरों को अभियोजन का कर्तव्य है कि मुकदमों की पैरवी करे, कि अभियोजन का कर्तव्य है कि न्यायिक सेवा में कार्यरत लोगों के ऊपर नाजायज दबाव बना करके और ब्लैकमेल करके मनचाहा फैसला कराए और अपने विरोधियों को सताए। कैसा दोहरा मापदंड है। कानपुर में इन्हीं के पार्टी का नेता मंत्री न्यायालय में जाता है, मुकदमा ट्रायल खत्म हो जाता है, न्यायालय उन्हें दोषी डिक्लेयर करता है, फाइलिए लेकर चला जाता है। आज 24 घंटे में उस न्यायिक अधिकारी के सारे हौसलों को पस्त करके फिर उनके सामने पेश कर दिया जाता है, और वो कि उनकी वाली भी हो जाए और उनका नुकसान भी न हो, तो एक छोटी सी सजा उनकी घोषित कर देते हैं, जिससे न मंत्री पद जाए, लेकिन इसी को कहा जाता है बेहयाई। किसी का न भी बने तो उसको खींच के 2 साल से ऊपर कर दो ताकि उसका पद चला जाए। ये हो रहा कि नहीं हो रहा? हमारे साथ तो हुआ है, हमारे भतीजे अब्बास अंसारी के साथ यही हुआ, मेरे ऊपर खुद ऐसा हुआ, और मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों की इसी तरह की है। अभियोजन पैरवी के नाम पर अब जब बैठ करके लखनऊ मुख्यालय में तय किया जाएगा कि इसकी सजा कराना है, इसको मुक्त कराना है, तो देश में मान्यता है, इसलिए हम लोग मान रहे हैं कि लोकतंत्र अभी जीवित है और अभी भी कानून का राज है। लेकिन सच तो यह है कि यह लोग संकल्पित हैं कि कानून के राज्य की उस परिभाषा को समाप्त कर देना है और अपनी जो मनमानी है उसको लागू कर देना है। मैंने अभी तक जो महसूस किया अपने जीवन में आज की परिस्थितियों को देख करके, कि जो नौकरशाही है वो एक तरह से गुलामी की मानसिकता मजबूरी में स्वीकार कर चुकी है। अधिकांश नौकरशाह स्वीकार कर लिए। संविधान में क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, कानून क्या कहता है इससे मतलब नहीं, सरकार से जुड़े हुए लोग हमसे क्या चाहते हैं, हमको ऐसा करना है। अधिकांश लोगों ने उनको विवश कर दिया गया है, इस मानसिकता को स्वीकार कर दिया। अब भारत की जनता ने आज तक इस सरकार की तानाशाही को स्वीकार नहीं किया। वो चुप हो गई, वो डर गई, वो प्रताड़ित है, लेकिन मानसिक रूप से वह आज भी देश में संविधान, बाबा साहब के संविधान के अनुसार देश चले, इसी मानसिकता को मानती है। यहां सिखाया जाता है जब हम आचरण करेंगे ऐसा तो हमारे नीचे के सबॉर्डिनेट उसी को अपना रास्ता बना लेंगे। मुख्यमंत्री आता है जिले में और संसद सदस्य और विधायकों को प्रोटोकॉल है कि उनको सूचना देनी चाहिए और इन अधिकारियों को सूचना दे के उनके कार्यक्रम से अवगत कराना चाहिए। जिसके पास समय होगा जाएगा, सम्मिलित होगा नहीं देगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने यहां यही शुरू किया कि अपने आगमन की सूचना किसी को नहीं। अब मंत्री भी आते हैं, किसी की सूचना किसी को नहीं। अब अधिकारियों का जो व्यवहार है वो किसी का प्रॉपर जो डिक्लेयर है पहले से कि इसका ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, इसको खुलेआम उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा। सेवा शर्तों में एक लोक सेवक के आचरण में यह बात होनी चाहिए कि वो ठीक है, चमचागिरी भी कर लीजिए, सरकारी पार्टी है तो उसकी, लेकिन विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के साथ जिस तरह से उनके प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके सरकार में बैठे हुए तानाशाह अफसरों के, उस विचार के अफसरों के आदेश पर जो मनमानी हो रही है आज
पूरे प्रदेश में अजीब तरह का वातावरण बना हुआ है। तो सांसद जी, आप यह कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, उस जिले के उस स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, सांसद विधायक सत्ता के हों विपक्ष के हों, उनको सूचना दी जानी चाहिए और उस कार्यक्रम में वो लोग शामिल होंगे। यदि सरकारी कार्यक्रम है तो अब इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता। एकदम नहीं किया जाता। सरकारी कार्यक्रम को प्राइवेट कार्यक्रम बना दिया गया है जी। और सरकारी कार्य योजनाओं को ऐसा करते हैं सब कि जैसे अपने बाप के घर से पैसा ले आके करा रहे हैं। आप कोई सरकारी योजना संपन्न कराने में अपने सहयोग से, अपने परामर्श से, अपने प्रस्ताव पर और अपने अनुमोदन से अगर संपन्न करा दे जी, तो कहेंगे सबकी सड़किया अफजाल बनवाओ थू कि पीएमजीएसवाई में बनता आ गंगा जी पे पुल बनता तो जना तक के नाना का घर से पैसा आयल बा। आधी परियोजनाएं काट दी गई गाजीपुर में। 10 साल हो गया कि नहीं हो गया? 8 साल कम से कम तो हो गया। आज भी वो परियोजना पूरी नहीं हुई, ऊपर सड़क नहीं चल रही है जी। और आज भी उसी परियोजना का आधा हिस्सा जो था गाजीपुर घाट से मऊ की रेल लाइन को जोड़ने का, ये तो खत्म कर दिया गया। वो कहेंगे कि मनोज सिन्हा जी ने इसे किया था। हाँ। एक बड़ा कार्यक्रम था। हाँ। ताड़ी घाट से और दिलदार नगर को जोड़ा इधर। मनोज सिन्हा को लोगों ने हरा दिया। अपने नाना का घरवा से पैसा ले आए थे। हम 200 किलोमीटर सड़क बनवा दिए तो वो सड़क यह सरकार के पैसे से बनी है। इस पुलवा इनका नाना का घर से आके बनल है। ये क्या है? विडंबना नहीं है? मतलब हद हो गई है। अब लोगों का रिएक्शन यह है कि जिसने इतना काम किया, संचार मिनिस्टर थे, केंद्रीय संचार मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे, इतनी ट्रेनें चली कि भारत की जनता गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। चमचागिरी करने के लिए ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी जितना करें, जनता के दिलों में उनके लिए क्या कदर है इसको जरा सा अध्ययन करिए। श्रीमान की कृपा पर 7 टिकट बंटता है गाजीपुर में और 7 को जिताने के लिए 27 दिन तक गाजीपुर जिला में गड़ियात रह जात हुआ कथा वार्ता में। हाँ, और ओकरा बाद एक सीट बोहनी निखे हो। लोकसभा में मतलब सारा हथकंडा अपना लेती है डबल इंजन की सरकार। बेईमानी का, चोरी का, दबंगई का, किसी पे गुंडा एक्ट लगा के, किसी को लाल कार्ड दे के, किसी को धमका करके, और उसके बाद भी लाखों के अंतर से ये हारते हैं सब। इन बेशर्मों को पता ही नहीं है कि जनता क्या चाहती है। भाई साहब यह कहते हुए कि 7 सीटें हार गए, मनोज सिन्हा जी यही कुंडली मार करके बैठे थे इस मंदिर से उस मंदिर, वहां दरवाजा करना, और सब हार गए। आपसे लाखों वोटों से हारे और 7 विधानसभाएं हार गए। यह कहते हुए नहीं लग रहा है कि अहंकार आपके भीतर आ रहा है? हम कह रहे हैं कि अहंकार इस बात का है कि यहाँ की जनता गरीब है, यहाँ की जनता असहाय है, लेकिन इनके दबंगई की नीति को स्वीकार नहीं कर रही है। यहाँ की जनता भ्रष्ट प्रशासन के लूट से त्रस्त है। यहाँ की जनता आए दिन जो जनता के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा उससे त्रस्त है। रोज कानून व्यवस्था की दुर्गत हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। इन घटनाओं से हमारे प्रशासन के लोग कोई मतलब नहीं, तो एक कोरम पूरा करने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ऐसी स्थिति में जनता तो मन बना के ठान के बैठी हुई है। अगर आप समझते हैं कि आप सरकार के खजाने से रुपया लुटा रहे हैं, मीडिया वालों को पैसा दे रहे हैं, विज्ञापन छाप रहे हैं, तो सरकार के खजाने से जनहित के काम कराइए व मत कराइए, लेकिन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को इस बात से रोकिए जो गला दबा करके, गर्दन ऐंठ करके आज वसूली हो रही है। 2 बिस्सा जमीन से गरीब अगर बसा हुआ है, 2 पुश्त पहले का, 2 पीढ़ी पहले का उजाड़ा जा रहा। 1 रुपया में 1 बीड़ा पान नहीं मिलेगा, 1 रुपया में 1 सिगरेट नहीं मिलेगी, 1 रुपए में 1 खैनी की डिबिया नहीं मिलेगी, और 1 रुपया में 30 वर्ष के लिए 1000 एकड़ जमीन अडानी को भागलपुर में दे दी जाएगी। 3000 बीघा जमीन अडानी को आसाम में दे दी जाएगी। लाखों वर्ग मीटर जमीन महाराष्ट्र में, नवी मुंबई में दे दी जाएगी अडानी को।
सारे हवाई अड्डे दे दिए जाएंगे, रेलवे स्टेशन दे दिया जाएगा, रोज साइन हो रहा, और देश की संपदा को इनके हाथों में गिरवी रखा जा रहा। देश की जनता त्रस्त है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप घी की नदी बहा दो। जनता का अपमान कर रहे हैं आपके अधिकारी, उनका जिस तरह से दोहन कर रहे हैं आपके अधिकारी। कोई भी काम घूस लिए बिना, न तहसील में, न थाने में, न ब्लॉक में, न किसी सरकारी कार्यालय में। ऐसी स्थिति में जनता एक तरह से गुलामी की जिंदगी से मुक्ति चाहती है। और आने वाले दिनों में आएगा चुनाव 2027 का, आप देखिएगा। अगर बाबा के नेतृत्व में चुनाव हो गया, बाबा के नेतृत्व में चुनाव हो गया, तो ईश्वर को साक्षी मान करके मैं ये आपसे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ा भी नहीं पूरा कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा हारेगी कि इनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। हर अहंकारी शासक का यही हशर हुआ है, इस अहंकारी शासक का भी यही हशर होना है। 2027 में यदि आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हुआ तो सैकड़ा सीट भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं जीत पाएगी, ऐसा कहना है दावे के साथ आपका। भ्रष्टाचार की बात आपने किया सांसद जी, कि थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, जो भी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। सवाल आएगा लोगों की तरफ से। इस वीडियो को देखने के बाद उस सवाल को मैं सीधे सीधे आपसे जानना चाहता हूं। क्या आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, थानों में बिना पैसे के एफआईआर हो जाता था? क्या तहसील में बिना पैसे दिए हुए नापी हो जाती थी? क्या बिना पैसे दिए हुए हॉस्पिटल से, मेडिकल स्टोर से दवाएं लिखने के लिए डॉक्टर नहीं लिखते?